We came here from some other phase. दुनिया जो है it was basically a result of some supernova. पहली civilization इस दुनिया में आई Sumerian civilization. 2060 is something that is basically a time when we won't be able to survive in this world. अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहूँगी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई डिस्कशन, नई डिबेट, जिसमें हम उस टॉपिक को जो इस वक्त दुनिया का बर्निंग टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, जिसके लिए हमारे साथ मुख्तलिफ तरह के एक्सपर्ट मौजूद होंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज हमारी इस दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रहा है और इज़ इट रियल, द क्लाइमेट चेंज ही उसका एक फिनोमेना है या उसके कोई और भी फिनोमेनास हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तैयब शाह। ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, अर्ली प्रोजेक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज़ क्लाइमेट चेंज वर्क। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सो खुश आमदीद कहूँगी आपको। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें ताकि हमारे समझने वालों को ये समझने में आसानी हो कि वाई वी आर टॉकिंग क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली मेरा नाम तैयब है, एज यू सेड, और आई एम एसोसिएटेड विद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और प्राइमरली जिस विंग में मैं हूँ दैट इज़ अ टेक्निकल विंग, और जिसका बेसिक फोकस है अर्ली वार्निंग्स को प्रोड्यूस करना। एंड ऑब्वियसली अर्ली वार्निंग को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल डायनामिक्स ऑफ द अर्थ सिस्टम। जो क्लाइमेट सिस्टम जो हमारे अर्थ के अराउंड है उसको हम काफ़ी डिफरेंट लेंसेज से अंडरस्टैंड करते हैं। एंड वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्लाइमेट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, देन फिर उसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ चेंजिंग दैट क्लाइमेट, एंड उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक्सट्रीम इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और वो एक्सट्रीम इवेंट्स जो दुनिया में होते हैं वो हमारे लिए कोई डिज़ास्टर होता है या कोई एक ऐसा किसी डिज़ास्टर की अर्ली वार्निंग होती है, या एक ऐसी इवेंट होता है दैट वुड कॉज सम कैटास्ट्रॉफी in any form, maybe a catastrophe with regards to the impact on population, agriculture, infrastructure and among such. So the basic thing जो हमें चाहिए होता है, it is to understand what is climate. तो आपका क्वेश्चन भी है what is so मेरा सवाल भी यही है, what is climate change? Okay. Climate we know, ठीक है, the climate change क्या है? ठीक है। In a nutshell, climate is what you are expecting, and a climate change is what you are not actually expecting. So यानी ये मतलब कि अगर आप कहें कि climate change क्या है, तो देखें the environment जिसमें हम रह रहे हैं इस दुनिया में, it is not just momentarily एकदम बना है, ठीक है। It has a series of different phases जिससे दुनिया गुजरी है, और उस दुनिया के गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा एक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम डेवलप किया है जिसको हम हैबिटेबल कहते हैं, कि जहाँ पे जिंदगी का होना वो पॉसिबल हुआ। सही। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ क्लाइमेट जो हमारे लिए अल्लाह ने बनाया, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट इज़ एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द एज जहाँ पे इंसानों ने इस दुनिया में कदम रखा, एंड दैट एज इज़ एक्चुअली द क्वार्टरनरी एज जिसको हम कहते हैं, या चौथी एज इस दुनिया में, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया में भेज दिया। और वो क्लाइमेट जो है उसको हम अगर साइंटिफिक टर्म में बात करूँ तो उसको हम कहते हैं इट इज़ बेसिकली हेलोसीन एपॉच। हेलोसीन एपॉच इज़ बेसिकली जब दुनिया ने थोड़ा सा वार्मिंग नेचर देखा, मतलब दुनिया में थोड़ा सा एक क्लाइमेट ऐसा हो गया जो अराउंड 15 to 14.75 डिग्री सेंटीग्रेड का बन गया, यानी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जब दुनिया का ऐसा बन गया जहाँ पे पौधों का उगना आसान हो गया, जहाँ पे दरियाओं का बहना शुरू हो गए, जहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम बना जहाँ पे इंसान जो है वो रह सकता था। तो अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को इस फेज़ में बना दिया और ऐसा क्लाइमेट सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया कि जिसके बाद
इंसानों ने इस दुनिया में आना शुरू कर दिया। और वो क्लाइमेट जो है वो ओवर सीरीज ऑफ टाइम बना है। अराउंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट अगर मैं क्लाइमेट के ऊपर बात करूं, लेकिन क्लाइमेट इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ दोज कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे जो इर्द गिर्द जो फ़िज़ा है उसमें ये वो सेट ऑफ कंडीशंस हैं जिसको हम एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स कहते हैं, जो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक तरह बिहेव कर रही हो। यानी मैं कहूँ कि हमने अब ये क्लाइमेट देख लिया है कि पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक हमारा जून एंड जुलाई अगस्त एंड सितंबर के वस्त 15 सितंबर तक आप लोग कहते हैं, कोई लोग सावन कहते हैं, कोई इसको मानसून कहता है, कोई इसको समर मानसून कहता है। असल में तो सावन भादोई से हिंदी वी कॉल इट कि मानसून सीजन है, बट दैट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। ये क्लाइमेट है पाकिस्तान का कि गर्मियों में जुलाई एंड अगस्त एक मानसून का बिहेव करेगा। वी नो दिस इज क्लाइमेट कि ड्यूरिंग मार्च अप्रैल हमारे पास बहार आएगी। देन वी नो दैट इन दी विंटर्स जो दिसंबर जनवरी हमारे पास एक एक्सपेक्ट करते हैं ना, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कि ये वो सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टैब्लिश हो चुके हैं। साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग मतलब सदियों से हम यही पैटर्न देख रहे थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज ये है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। What we are not expecting, दिसंबर में सर्दियां आनी वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए और वो ऐसा मैनिफेस्ट हो कि वो परमानेंटली वो चेंज उसके अंदर एम्बेड हो जाए। यानी आपने अपने क्लाइमेट सिस्टम ओवरऑल दैट इकोसिस्टम जिसका मैं आदी था, जिस इकोसिस्टम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजकर उसमें एडजस्ट किया हुआ था, एंड वी डिड समथिंग कि हमने उस इकोसिस्टम की तारों को हिला दिया और ऐसा शेक किया कि क्लाइमेट चेंज हो गया। So, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। So it is basically a man-made, impression on the actual ecosystem designed by the natural fabrics. Okay, आपने स्टार्ट किया था कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे भेजा तो उससे पहले एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। हम उस एटमॉस्फेयर को क्लाइमेट का नाम देते हैं और है भी एक्चुअली ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ताला ने एक इंसान भेजा था, बल्कि 2 इंसान भेजे थे। उन 2 इंसानों से 8.1 बिलियन। सो हम उसकी रीज़न नहीं है चेंज करने में क्लाइमेट को। ऑब्वियसली आप देखें ना, पहाड़, दरिया, समंदर, ये तो नेचर का हिस्सा थे। हम इनको तब्दील कर रहे हैं, हम इसमें अपनी इंटरवेंशंस ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जी, इसमें एक बड़ी डिबेट है और देयर इज़ ऑलवेज अ डायलॉग बिटवीन द क्लाइमेट चेंज जिसको वो रियलिटी समझते हैं एंड दोज दैट आर द क्लाइमेट डिनायर। सो देयर इज़ अ थियरी व्हिच सेज कि क्लाइमेट इज़ साइक्लिकल। क्लाइमेट भी एक साइक्लिकलिटी रखता है, ये चेंज होता है। एंड दे हैव दिस डिबेट विच इज़ अ वेरी मेरे ख्याल से पर्टिनेंट और बड़ी प्रॉपर उनकी इसके पीछे रैशनल्स हैं कि देखिए वी हैव सीन द वर्ल्ड एज पर दी पैलियो क्लाइमेटोलॉजिकल रिकॉर्ड, यानी पुरानी क्लाइमेट्स की अगर डेटा उठाएं, सो वी हैव दोस एरा इन द वर्ल्ड जब एक ग्लोबल जो थी विच वी कॉल अ स्नो बॉल अर्थ, यानी पूरी दुनिया जो थी वो एक आइस एज में थी। देन देयर वाज एन अर्थ एरा था जब अर्थ वाज अ ब्लू बॉल अर्थ। सो देयर इज अ थ्योरी बिटवीन a shifting between an ice ball to a blue ball theory, and they say कि जब दुनिया बनी इनिशियली हमें पता है कि दुनिया जो है इट वाज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ सम सुपरनोवा। कोई स्टार का प्रोडक्ट है, कुछ टूटा स्टार, और जो सुपरनोवा हुआ उसके बाद बेसिकली जो पूरी एक कॉस्मिक साइंसेस में एक बर्थ एंड रीबर्थ एंड द डेथ ऑफ स्टार का एक कॉन्सेप्ट है। तो हम भी किसी सूरज के टूटने की वजह से दुनिया का एक वजूद आया, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी, उसकी एक्रीशन हुई, उसकी एक्रीशन के बाद दुनिया में जो है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल वो मास कलेक्ट हुआ, मास इकट्ठा हुआ और उस मास ने एक पत्थर की शक्ल का मास बना और वो कंटिन्यूसली उस पत्थर एक हॉट फायरबॉल बन गई। फायरबॉल बन वो पहली दुनिया तो फायरबॉल थी, यानी एक दुनिया का एक ऐसा हम ऑलरेडी सन थे, विच इज बेसिकली नोन एज हेलोसीन। अगर हम उसकी जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में जाए तो दुनिया का तो ऊपर तो आज से तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर पहले दुनिया एक
आग का गोला थी। ये आग का गोला वक्त के साथ साथ हेलोसीन से इट शिफ्टेड इनटू अनदर एरा जिसको हम प्रोटोजोइक एरा कहते हैं। यानी एक ऐसा, बल्कि प्रोटोजोइक से भी पहले एक एरा था जिसको हम मैं अगेन टेक्निकल हो रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं बेसिकली प्रोटोजोइक एज से भी पहले एक थी आर्कियोलॉजिकल, जिसको हम एज कहते हैं। ज़मीन ने एक अपने आर्किटेक्चर डेवलप किया, ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली एज जबकि ज़मीन की एक प्रोटोटाइप बन गई। मतलब प्रोटोटाइप मीन्स कि इस ज़मीन के अंदर कॉन्टिनेंट्स के बनने का आगाज़ हुआ, एक अर्थ की क्रस्ट बनने की, यानी ज़मीन की एक सतह बन गई, उसके अंदर जो मोल्टन लावा हो गया, ऊपर का अर्थ जिसका छिलका थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो गया। उसके बाद इस ज़मीन के अंदर बाहर से पानी ने दाखिल होना शुरू हुआ, यानी पानी भी बाहर से आया। एंड मैनी थिंग्स हैपेंड, मैनी नो इट वाज बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं इंशाल्लाह लेकिन जब हम आग का गोला थे तो हम इट वाज बेसिकली अ टाइम व्हेन द वाटर केम इनटू द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ सम प्रोसेसेस, जियोकेमिकल प्रोसेसेस, और हम जियोकेमिकल से बायोकेमिकल प्रोसेस में गुजरे। तो इट वाज एन एरा जब जियोफिजिकल या जियोकेमिकल प्रोसेसेस ने बायोकेमिकल प्रोसेसेस की तरफ रुख किया और इस दुनिया के अंदर हैबिटेट्स ने जन्म लेना शुरू किया। और वो सिंपल एक छोटे से प्रोटोजोइक एरा में एक छोटा सा यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म बना, जिस ऑर्गेनिज्म जो कि एक पेरेंट में अगर कहूँ कि एक फर्स्ट प्रोटोटाइप सेल इस दुनिया में बना, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस ने फिर जो आपके जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं या फिजिकल केमिकल रिएक्शंस या जियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस, उन्होंने बायोकेमिकल रिएक्शंस को में अपने आप को शिफ्ट किया, अमोनिया बना एंड व्हाटएवर, आई डोंट वांट जो कुछ भी बना। लेकिन दुनिया एक वक्त में आग का गोला थी। देन इस दुनिया के एक ठीक है आर्किटेक्चर बना, प्रोटोजोइक एरा बना, फिर इसमें एक और एरा बना जो कि फेनेरोजोइक होता है। यानी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ आई जिसने दुनिया को महसूस करना शुरू किया, वो हम थे फेनेरोजोइक। उसके अंदर फिर लॉट ऑफ अदर एजेस। क्या वो हम थे? हमारे से पहले भी इस दुनिया में कुछ था और हमारे बाद भी शायद इस दुनिया में होगा। इस दुनिया को हम ये ना समझे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया में कोई और मखलूकात नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो इस दुनिया में भेजा गया था। We are aliens to this world, by the way. मैं आपको ये बता दूं, to this earth we are aliens. We came here from some other face. अच्छा, वो खलाई मखलूक हम ही हैं। हम कहीं से आए हुए हैं और जब हम इस दुनिया में आए, पहले तो हमने इस दुनिया को दुनिया के अंदाज से में हमने अपने आप को इस दुनिया में रखा और ये बड़ी डिबेट है इस पे। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, जो क्लाइमेट डिनायर्स हैं वो कहते हैं दुनिया तो एक आग का गोला थी, फिर दुनिया ने फेस चेंज किया, ये बर्फ का गोला बन गई, फिर ये इट वेंट इनटू एन इंटरग्लेशिएटेड एज में गई। ये दोबारा अभी हम जिस एज में हैं, पीपल से दैट इट इज एन इंटरग्लेशिएटेड एज, यानी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन देन अगर हम हिस्ट्री उठाएं, मतलब पैलियोक्लाइमेटिकल हिस्ट्री, तो हमारे पास एक बड़े मज़े के स्टेटिस्टिक्स आते हैं, दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स। हम उसको कहते हैं हॉकी स्टिक स्पाइक कर्व, ठीक है। एक हॉकी स्टिक की तरह हमने दुनिया के अंदर एक स्पाइक, एक जंप मारी है किसी चीज़ों में। और क्या हुआ, अगर आप दुनिया का पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डेटा देखें कि क्लाइमेट तो चेंज हुआ, इस दुनिया में क्लाइमेट ने अपना पैटर्न चेंज किया और हर पैटर्न ने बड़ा स्लोली अपना साइक्लिकलिटी दिया, ठीक है। मतलब कि जो साइक्लिकलिटी आती है उसके अंदर एक स्लो प्रोसेस होता है। वी आर नॉट सडनली, क्योंकि कोई चीज़ सडन हो जाए ना, इट इज़ नॉट नेचुरल। एनी सडन शिफ्ट इन द नेचर इज़ नॉट नेचुरल। ये इमाम गज़ाली ने बड़े मज़े की बात की हुई है कि जो चीज़ जिसके पर्सनैलिटी में एक सडन शिफ्ट आ जाए ना, तो वो रियाकारी है। यानी मैं आज लोगों के बारे में मैं आज शख्स हूँ कि मैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है पर्सनैलिटी के लिए चेंज लाने के लिए
इवॉल्व, एक प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जिससे आप जब तक गुजरेंगे नहीं, उस रब्त से आप गुजरेंगे नहीं, तो आपके ऊपर पॉलिश नहीं होगा। मैं ये रूमी की एक बात कर रहा हूँ कि जब तक आप उस फ्रिक्शन से नहीं गुजरेंगे, उस सख्त दौर से नहीं गुजरेंगे, सडन जंप is not natural, and that is what we have done with this world as well. अगर हम पैलियोक्लाइमेटिकल रिकॉर्ड देखें तो दुनिया ने अपना शिफ्ट किया क्लाइमेट, लेकिन स्लोली। लेकिन व्हाट वी डिड, अगर आप प्री इंडस्ट्रियल, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, जब यहाँ पे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन वी डिस्कवर्ड के पेट्रोल जो है इट इज समथिंग अ गोल्ड, जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज circling around, you know, the discovery of the petroleum or a black asphalt, जब ये डिस्कवर हो गया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पेट्रोलियम को। हमें पता नहीं था कि what we are using would one day become a doomsday for us, would one day will make us progress towards our own death. And that is actually when we started doing this exploration of petroleum, हमने अपनी आखिरत के लिए वो चीज़ें जमा करी कि यही हमारा जो है ना डेंजर जोन है, जिसके आगे हम चले जाएंगे तो शायद हमारे लिए ज़िंदगी यहाँ पे हैबिटेबल ना बने। ठीक है। अब हुआ ये कि 1870 में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो अगर आप देखें 1870 से हम ऑलमोस्ट 150 से 200 साल का अगर हम डेटा उठाते हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऐसी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है जो कि देखने में तो हम कहते हैं आपके एटमॉस्फेयर में इट इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन, 71% इज नाइट्रोजन, and then 78% is nitrogen, and 21% is actually an oxygen, and then we have some fraction of 0.2% of, or 0.25 or 2.8, 0.28 is a fraction of कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन सम स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द ट्रेस गैसेस। एक छोटी सी चीज़ जो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसने आपके क्लाइमेट को संभाला हुआ है, इसने आपके क्लाइमेट को ऐसा रखा हुआ है जिस क्लाइमेट की वजह से मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ। यानी हम इनको कहते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें से सबसे बड़ी गैस जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एक और गैस है जिसको मीथेन कहते हैं, नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं। एंड देन देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट गैसेस एज वेल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर ट्रेस गैसेस। बट मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब डिस्कवर हुआ पेट्रोल, तो हमें ये नहीं पता था जब इस पेट्रोल को जलाएंगे तो इसके जलने की कंबस्टन से एक बाय प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो पासवर्ड है जिसने आपकी दुनिया के टेम्परेचर को कंट्रोल किया हुआ है। हमने उस पासवर्ड को छेड़ा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की और अभी तक करते रह रहे हैं। हम इंडस्ट्रियलाइज होते जा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली यूजिंग इट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट आल्सो मीथेन एंड नंबर ऑफ अदर गैसेस, पर्टिकुलरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर। और हमने क्या किया, वो फ्रैक्शन को जो कि एक नेचुरल रिदम था इस एनवायरनमेंट का, इस एटमॉस्फेयर का, कि दैट फ्रैक्शन वुड एक्चुअली मैन्यूवर योर क्लाइमेट। हमने उसकी क्लाइमेट की कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को खाली पिछले 200 सालों के अंदर डबल कर दिया है, ट्वाइस फोल्ड। 240 से 270 पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड आज से 13-14 हज़ार सालों में जो दुनिया में जमा हुई, हमने महज 200 सालों में उसका डबल कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को इस दुनिया के अंदर। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए। हमने हर नेचर बेस्ड सोल्यूशन को छोड़ते हुए हमने इंडस्ट्रियलाइज्ड एक फुटप्रिंट इस दुनिया का जो बनाया 200 सालों में। हमने दुनिया को एक चैलेंज किया कि आपने जो इकोसिस्टम हमारे लिए बनाया था, हम उसके अंदर ऐड करेंगे वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस ही एक्चुअली आपकी एनवायरनमेंट के अंदर सूरज की तपिश को जमा करती है।